सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए शब्द बोध। शब्द ते बोध दो शब्दों नाल बने भाई। बोध माने समझना, शब्द दी शब्द नूं समझना, शब्द दी पूरी बनतर नूं समझना, शब्द बोध। हुण आपां गल करते हाँ शब्द की है। साधारण शब्दों विच एक जां एक तो वधेरे वर्णा दे मेल तो बनी सुतंत्र ते सार्थक धुनी शब्द है। वाक दे अंदर शब्द की होंद नहीं है, वाक तो बाहर शब्द की होंद है भाई। निश्चित अर्थ नूं प्रगट करने वाले वर्ण समूह नूं शब्द कहते हैं। कोई भी ले लो, जग, घोड़ा, कोई भी शब्द ले सकते हो। वर्णा का समूह है और अर्थ नूं प्रगट कर रहे हैं। आपे परिभाषा बन गई, तुसी खुद भी परिभाषा कर सकते हो। जिवें घोड़ा शब्द ले लिया, हुण एक ही है, वर्णा का समूह है और निश्चित अर्थ नूं प्रगट करता है। पहली परिभाषा है। और दूजी, क्योंकि शब्द की होंद है जिहड़ी वो वाक तो बाहर है, वाक दे अंदर नहीं है। ते एक जा एक तो वधेरे वर्ण दे मेल तो बनी सुतंत्र ते सार्थक धुनी है जिहड़ी वो शब्द है। ये तो शब्द की परिभाषा होगी। दूजे शब्दों च इसी गल नूं आपां फिर फोर के जिवें मर्जी कह लो, एक या अनेक वर्णा दे, एक या अनेक या एक तो वध वर्णा दे सार्थक सुतंत्र धुनी समूह नूं शब्द आखदे हैं। शब्दां दीयां विशेषतावां और शब्द अगर वाक दे अंदर होवे, वाक दे अंदर होवे तो उन्हें शब्द नहीं कहते, उन्हें पावांश कहते हैं। फिर उस तो अगे इकाई चलती रही है। जो आप करांगे वाक उपवाक, उदों उनकी गल छेड़ांगे भाई। शब्द है ये वाक तो बाहर की होंद है। शब्द दीयां विशेषतावां की विशेषतावां ने, पहली मुक्त हैगी है, सार्थक है, सुतंत्र इकाई है, अपने आप च मुक्त, सार्थक ते सुतंत्र इकाई भाई। सुतंत्र है, किसी च बंधी हुई नहीं है, क्योंकि वाक दे अंदर इनकी होंद नहीं है, ये अपने आप स्वतंत्र है, बारस की होंद है, इस कारण स्वतंत्र होगी। और सार्थक भी है, जैसे घोड़ा शब्द, कोई भी शब्द ले लो, कुत्ता ले लो, सार्थक है, एक जानवर है चार टंगा वाला। दूजा, हर शब्द मुक्त रूप विच किसे अर्थ दा वाहक है, किसे ना किसे अर्थ दा वाहक होगा मुक्त रूप दे अंदर। कोई भी शब्द ले लो, भावें आ डस्टर ले लिया, आप चौक ले लिया, अर्थ दा वाहक है। इस चौक के द्वारा ब्लैक बोर्ड उत्ते लिखिया जाता है भाई, लिखण दे काम में आउंदा है। चूने नाल बनी एक ऐसी बनतर जो लिखण दे काम आती है, इनकी परिभाषा होगी। क्योंकि अपना जिहड़ा पेपर है उस अंदर ऑप्शन दिते होणगे, तो आपां नूं परिभाषावां घड़नियां आनियां जरूरी नहीं है, सिर्फ पछाण जरूरी है। अगली आ गल होगी, ये जो शब्द है चिन्ह के रूप में कार्यशील है भाई। एक चिन्ह है, जिवें घोड़ा, कुत्ता, चौक, पखा, कुछ भी कह लो, एक चिन्ह है, उसनूं ये अंकित करता है। और चिन्ह है जिहड़ा वो चिन्हक ते चिन्हत दे नाल बनिया होंदा है भाई। भाषा विज्ञान का विषय है और इस दे बारे फस्ट ग्रेड के ऑप्शन च है भाई। फस्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उस दे विच है, उत्थे आपां चिन्ह चिन्हक है जिहड़ा उस दे बारे गल करांगे। सिर्फ इत्थे इन्नी गल समझ लैनी अपने लई,
ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ। ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ, कुत्ते, कुत्तियां, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, कुछ भी हो सकता है। एक ही है विकारी है, विकार पैदा हो गया। कुड़ी तो कुड़ियां, कुड़ियों, विकार पैदा हो गया। ये सी शब्द भाई, शब्द दियां विशेषतावां। मुक्त है, सार्थक है, स्वतंत्र इकाई है और एक किसी ना किसी अर्थ का वाहक है, चिन्ह प्रबंध है और विकारी सैट के रूप में कार्यशील है। ये सी शब्द ते शब्द दियां विशेषतावां। हुण आपां गल करदे हां इन्हां दे वर्गीकरण वाले। शब्दां दा वर्गीकरण आपां जटल तो सरल की तरफ, सरल तो जटल की तरफ चलांगे भाई। हर एक शब्द का भेद है, वर्गीकरण है, किस आधार पर किया गया है, अखीर तक पहुंचांगे। शुरू करते हाँ वरतों के आधार पर। वरतों के आधार पर शब्द को आप वरतते हैं, उस आधार पर इनके दो प्रकार है भाई, कोशगत ते व्याकरणक। हुण कोशगत शब्द तो भाव उन्हां शब्दां तो है जिन्हां नूं मुढ़ली इकाई वजों कोश विच दर्ज करन लई वरतिया जांदा है। ये कोशगत है, डिक्शनरी दे अंदर लिखिया जाएगा और उसका अर्थ होगा भाई। एक ही है कोशगत है, जिवें कि मुंडा, कुड़ी, कुछ भी ले लो, मुंडा, कुड़ी, कोई भी शब्द ले लो, चौक ले लो, डस्टर, मुंडा, कुड़ी, कोई भी, ये कोशगत है भाई। इनका एक अर्थ होगा। मुंडा लड़के नूं कहंदे, कोश दे विच इसका अर्थ होगा। ये तो है कोशगत। हुण अगे होर एग्जाम्पल ले लेने भाई। होर एग्जाम्पल ले लेने जिवें कुत्ता, कोशगत अर्थ जानवर, चार पैरों वाला, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। एक कोशगत अर्थ ने। फिर आप गल करिए व्याकरणक अर्थां की। किस दी गल करिए? व्याकरणक अर्थां की अगर आप गल करिए तो पंजाबी वाकां विच वरते जाण वाले वख-वख शब्द रूपां नूं व्याकरणक कहा जाता है। ये वाक ना हो सकते हैं, पढ़ना हो सकते हैं, क्रिया, संबंधक, योजक, कुछ भी हो सकते हैं। इनके वख-वख रूप होंगे। जिवें आ मुंडा है, एक ही है कोशगत है, कोश के अंदर सिर्फ आई आऊगा। व्याकरणक के अंदर मुंडे आ सकता है, मुंडे हो, मुंडे आ सकता है, क्योंकि व्याकरणक भेद ने आ। और फिर अगे गल कर लिए मुंडे। मुंडे की है? बहुवचन है, पुल्लिंग है, ना है। एक ही होगा, इनके व्याकरणक शब्द हो गए। ठीक है भाई। हाँ, किसी ने पूछा जी चिन्ह, तीजा जो पॉइंट है चिन्ह प्रबंध की है। चिन्ह प्रबंध की है कि ये जो चिन्ह होंदा है वो दो नाल बनया होंदा है भाई। चिन्ह जिहड़ा है वो चिन्हक ते चिन्हत नाल बनया होंदा है। जिहड़ा चिन्हत है वो संकल्प है भाई, संकल्प। और जिहड़ा चिन्हक है वो धुनी बिंब है भाई। चिन्हक की है? धुनी बिंब। ठीक है जी। हुण आपां की करते हैं कि कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, आपां धुनी बिंब का उच्चारण किया, जिवें कि
घोड़े का एग्जाम्पल ले लें, कुत्ते का, किसी का ले लो, कुत्ता, आपां बोलिया कुत्ता एक धुनी बिंब है जो वो बन गया। हुण एक कुत्ता है जिहड़ा, जिवें ही मैं कुत्ता बोलिया, तुहाडे जिवें ही मैं धुनी बिंब का उच्चारण किया, एक बिंब बनया कुत्ता, और तुहाडे मन विच एक संकल्प पैदा हो गया भाई कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है, जिहड़ा शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। एक संकल्प है जो उस नाल बजिया होया है कुत्ते दे नाल। तो ये दोनों मिलके उन्होंने एक चिन्ह बनाया। की बनाया? एक चिन्ह बनाया। उसनू चिन्ह कहते हैं भाई। सोसूअर दा फर्दिनाथ एक भाषा विज्ञानी सी भाई, उसने दसिया सीगा, वो आखदा सी कि कोई भी जिहड़ा चिन्ह है उन्दियां वो दो नाल मिल के बनया हुंदा है, चिन्हक नाल ते चिन्हत दे नाल। चिन्हक है जिहड़ा वो धुनी बिंब है, और चिन्हक है चिन्हत है जिहड़ा वो संकल्प है। कोई भी चीज तुसी उसका उच्चारण करोगे जो, तो तुहाडे मन च एक धुनी बिंब का जो तुसी एक बिंब बनूगा, उसका उच्चारण करोगे एक बिंब बनूगा भाई, और बिंब बनने तो बाद तुहाडे दिमाग के अंदर एक संकल्प पैदा होएगा उस दे पिछे। इन्हां दोनों नूं मिला के चीज बनती है। जिवें ही तुसी किसी का भी, अगर मैं पखा जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, मैं बोलिया पखा, हुण तुहाडे दिमाग के अंदर अपने आप की कहंदे एक धुनी बिंब चिन्हक बनया, और तुहाडे दिमाग के अंदर एक 3 पैरों वाला जिहड़ा पखा है वो चल गया भाई, चल गया ना। तो इन्हां दोनों नूं मिलाने तो जदों फिर वो चिन्ह बनता है भाई, चिन्ह बन के आ लिखता पखा भाई। आ एक चिन्ह प्रबंध है, ठीक है, वड्डा कंसैप्ट है भाई, काफ़ी विस्तार नाल समझण वाला है। इहदे अंदर होर भी चीज़ां ने काम करदियां ने। तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर है चिन्ह, चिन्हक ते चिन्ह बारे। तो उत्थे की कहंदे आपां इसनूं विस्तार नाल करांगे। क्रॉस क्वेश्चन की मैनूं कोई दिक्कत वाली गल नहीं है भाई, तुसीं विचों जिहड़ा मर्जी क्वेश्चन पुछ लो, कोई भी कंसैप्ट आ नहीं है भाई, हथों हथ उनका सोल्यूशन है जो कर दिता जाएगा। हुण उस तो बाद आपां अगे चलते हैं भाई, कोशगत नूं भी आपां समझ लिया, व्याकरणक नूं भी आपां समझ लिया। हुण आपां गल करते हैं रूप ते प्रयोग की दृष्टि तो भाई, रूप की दृष्टि तो और वरतों की दृष्टि तो शब्दां दे भेद है। उन्होंने दो भागां च वंडिया, एक है विकारी और एक अविकारी। विकारी विकार पैदा हो जाना, परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। अविकारी विकार नहीं आना, विकार नहीं आना। जदों भी विकारी अविकारी की गल करांगे तो विकारी शब्द के अर्थ तो ही आप समझ जाना है। विकारी कि विकार तो भाव शब्द का बदलिया होया रूप। विकारी शब्द उन्हां शब्दां नूं कहा जाता है जिन्हां विच भाषाई वरतों दौरान प्रसंगिक तब्दीली आवे, अर्थात जिन्हां दे रूप लिंग वचन कारक पुरख वाच किसी भी एक आधार से या एक तो वध आधार से, घट तो घट किसी एक आधार से तब्दीली आवे, उस नूं विकारी कहंदे हैं भाई, विकारी कहंदे हैं। जिवें घर तो बनिया घर, हुण अगे विकारी बन गया घर तो करी, घरों घरे, विकारी बन गया भैया। आ की है? विकारी बन गया। और किसी आधार से तब्दीली आ सकती है। लिंग वचन पुरख कारक किसी आधार, किसी एक आधार से ऐसी तब्दीली आऊगी, वो विकारी होगा। अविकारी जिंदे विच कोई तब्दीली ना आवे, कोई तब्दीली ना आवे, वो अविकारी है। जिन्हां दे रूप विभिन्न तरह की भाषाई वरतों समय नहीं बदलते पए, जिवें ने है ने, पर जिवें राम ने रोटी खाधी, सीता ने रोटी खाधी, लोका ने रोटी खाधी, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भाई। ये ओ घरे जा रहा है, राम दा घर है, राम घरों बाहर आया है, हर बार बदल रहा है। जिथे मर्जी फिट कर लो तुसी, ये नहीं बदलेगा, ने नहीं बदलेगा, पर नहीं बदलेगा।
ये बदलेगा नहीं है। जिथे बहु वचन ला लो अगे, तुसी लिंग वचन दो, पुरख लिंग पुरख वचन कुछ भी बदल दो, परंतु ने नहीं बदलेगा भाई, ने नहीं बदलेगा, पर नहीं बदलेगा। इवें होर भी है भाई, नू, की, पर, तो, दा, दे, दी, पर, तो, आ है। राम तो अंब ले लो, सीता तो अंब ले लो, मुंडे तो अंब ले लो, कुड़ियां तो अंब ले लो, कुछ भी तो नहीं बदलिया, तो नहीं बदलिया भाई, ये अविकारी है। हज तक आप किते है दो भेद, दो वर्गीकरण किते है भाई। पहला वर्गीकरण वरतों के आधार पर, लोग वरतते हैं उस आधार पर, वरतों के आधार पर भाई, और इस विच कोशगत ते व्याकरणक। इत्थे दूजे च आपां रूप कर लो भाई, प्रयोग छड़ दो, रूप कर लो, प्रयोग छड़ दो, क्योंकि की है कि लखारी नहीं इहदे विच प्रयोग लिखिया होया सी भाई, जिहड़ा इंद्रदेव नंदरा दी पंजाबी व्याकरण की किताब है उस दे विच लिखिया होया सी, परंतु इस नाल की होएगा, तुसी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए की कर लो, रूप के आधार पर कर लो, विकारी ते अविकारी, इन्हां दे रूप बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं भाई इन्हां दे, तां करके इस दे आधार पर बिल्कुल भी तुहाडे मन च किंतु परंतु नहीं रहेगी। इसी कारण लिखिया सी, किताब दे विच लिखिया होया सी, तां हुण इहनूं कट्टिया इस कारण है भाई कंसैप्ट दे विच बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल एकदम तुहाडे क्लीयर रहे। ते हुण अगला है जिहड़ा व्योतपत्ति के आधार पर, व्योत के आधार पर, व्योत के आधार पर भाई अगला वर्गीकरण आप करते हाँ, व्योत, व्योतपत्ति के आधार पर। ये व्योत तो बनया शब्द है भाई, व्योतपत्ति दे आधार पे। हाँ भाई, जो थोड़ा ये क्वेश्चन आया है रविंदर सिंह जी, इसका आप डाउन सैशन जवाब देवांगे भाई। उस नाल की है कि बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे। आप एक बार आ चली जाइए, अपना कंसैप्ट है जो ना वो बिल्कुल क्लीयर जा हो जाए। हुण अगे व्योतपत्ति के आधार पर, व्योत के आधार पर पंजाबी शब्द बनतर विच तीन तरह के शब्द कार्यशील होंदे ने, रूढ़, योगिक ते योग रूढ़। आ लो जी, रूढ़ शब्द, योगिक, तीजा योग रूढ़। की है? योग रूढ़ है। हुण पहला आप लईए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द है जिहड़ा वो मूल जां धातु शब्दां नूं रूढ़ शब्द कहा जाता है, जिहड़ा अपने अर्थ दे विच जिहड़ा उस एक अर्थ लई या उस शब्द लई रूढ़ हो चुके हैं भाई। जिवें कर, मर, खा, जा, कर, मर, खा, जा, होर भी अजे बहुत से शब्द है भाई, ये अपने आप च की है, रूढ़ हो चुके हैं, धातु है, मूल शब्द है, धातु है भाई, तो ये अपने आप च की है, रूढ़ हो चुका है। दूजा शब्द है योगिक शब्द, जो दो शब्दों के योग तो बने भाई, मूल शब्दों की सहायता नाल बड़े उत्पन्न शब्द योगिक शब्द ने। ये रूढ़ शब्दों की सहायता नाल या मूल शब्दों की सहायता नाल बनया है। तो इस विच की है, दो शब्द भी हो सकते हैं भाई, जिवें दो शब्द भी हो सकते, जिवें घर बार, पाठशाला, ये समास विधि द्वारा भी बनते हैं। समास विधि है जी, समास है, ये समास की होंगे, दो शब्दों को मिला के एक नवा शब्द बन जाता है भाई, संखेप की परिभाषा दसी है मैं। तो एवं योगिक की है, योग, देखो योग जो भी आप इस तो पहला भी किते आ भी किते, तुसीं कहते रूढ़, जिहड़ा रूढ़ हो गया भाई अपने उसी लिए शब्द है, एक निर्धारित सब लिए उनका अर्थ है, उस लिए रूढ़ हो गया। योगिक दो शब्दों के योग नाल बनया है, या मूल शब्दों की सहायता नाल बनया शब्द, मूल शब्द की सहायता नाल बनया शब्द, उनके योग नाल, मूल शब्द के योग नाल बनया शब्द योगिक शब्द भाई। इस दे विच की घर बार, पाठशाला, पाठ ते शाला, पाठ ते
साला तो बन गया, पाठशाला बन गया भाई, शब्द की बन गया, पाठशाला बन गया, कारोबार बन गया, अनजान बन गया, अनजोड़ बन गया, अनपढ़ बन गया, कुछ भी बना लो। अगे है योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द है जिहड़ा बनया था योगिक शब्द है, परंतु वो हुण रूढ़ हो गया है। योगिक शब्द पर वर्तमान समय दे विचों रूढ़ हो चुके हैं भाई, उसनूं कहांगे योग रूढ़ शब्द। जिवें चार पाई की सीगी, चार पाई योग नाल बनी है, चार प्लस पाई, चार पैरां वाली हुंदी है, चार पैरां वाली जिहड़ी बनतर है वो की है, चार पाई, चार पैरां वाली, चार जिंदे पावे होण, चार पाई, ये योग रूढ़ शब्द बन गया। और ये चार पाई किनू कहंदे हैं, मंजी नू कहंदे हैं। किसनू कहंदे हैं, मंजी नू कहंदे हैं। मतलब हुण ये शब्द है कि ये योग नाल बने हैं, परंतु ये रूढ़ हो चुके हैं, ये रूढ़ हो चुके हैं भाई। तो इस कारण की हो गया योग रूढ़। रूढ़ शब्द योगिक ते योग रूढ़, जो आप रूढ़ नू समझ गए भाई, जिहड़ा कि अपने आप च धातु शब्द है, रूढ़ हो चुके हैं। योगिक दो शब्दों के योग नाल बनिया। हुण योग रूढ़ शब्द किहड़ा है तां योगिक शब्द है योगिक, परंतु ये शब्द रूढ़ हो चुके हैं, इस कारण इनू आखदे ने योग रूढ़। ये होगी भाई अपनी व्योत के आधार पर, व्योतपत्ति के आधार पर। अगे उत्पत्ति के आधार पर भाई, किस दे आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। किवें उत्पन्न हो रहे शब्द, शब्द किवें उत्पन्न हो रहे, वो तो व्योत बारे सी, ये उत्पत्ति बारे। किवें उत्पन्न हो रहे शब्द, उत्पत्ति के आधार ते भाई। हुण पत्ती इत्थे दख लगूगा भाई, पत्ती उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किहड़े है, तत्सम शब्द, तदभव, देसी विदेशी, दो भाषी, अनुकरणी शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर। इस तो पहला तो शुरू करते हैं भाई तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का वही अर्थ है भाई, इन्हां सारे शब्दों का वही अर्थ जिहड़ा हिंदी च बदलिया नहीं है। जिहड़े मैं तुहानूं योग रूढ़ रूढ़ होर शब्द दस्से, होर वही अर्थ है जिहड़ा हिंदी च, अपने कोई खास नहीं है फर्क। तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, सम, सम माने समान। संस्कृत का वो शब्द जिहड़ा बिना स्वरूप बदले, बिना परिवर्तन होए, पंजाबी दे विच सीधी वरतों कर लीती जावे, उसनूं तत्सम कहंदे। तत्सम, सम माने समान, उवें दा उवें शब्द चक्या और चक के पंजाबी च वरत लिया, यह है तत्सम। जिवें विद्या, पुरस्कार, पवन, पुरस्कार, पवन। अगे तदभव, तदभव शब्द भाई। हुण तदभव नूं थोड़ा समझना पवेगा कि संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके जो प्रयोग किया जाता है तो उन्होंने तदभव कहते हैं। क्योंकि दूजी भाषा का जो तुम शब्द चकोगे, अपनी भाषा के अंदर वरतोगे, तो उनका तदभवीकरण हो जाएगा भाई। क्योंकि कई शब्दों का उच्चारण आप उवें दा उवें नहीं कर सकते। जिवें संस्कृत सीगा दुग्ध, आपा कर लिया दूध, की कर लिया दुध, एक ही हो गया, तदभव शब्द है। आप अपने हिसाब नाल, पंजाबी ने अपने हिसाब नाल चबा लिया, पचा लिया और फिर शब्द क्रिएट करता, ये होगा तदभव शब्द। दुध, हस्त है उत्थे हस्त, अथ, जीवा, जीव, कृत, घ्यो, इस तरीके दे। हुण अगला देशी शब्द, देसी। देसी शब्द किहड़ा है, वो शब्द जिहड़ा प्रदेशिक भाषावां ते देश दीयां होर भाषावां तो लैके पंजाबी विच वरतों कीते गए ने, वो देशी शब्द ने। जिवें उपन्यास,
ये बंगाली का शब्द है। चालू, बाजू ये मराठी का शब्द है। नटखट, नट खट एक ही है, देसी शब्द ने। होर भाषावां दे आसो पासों आसे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚਾਲੂ ਬਾਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੂ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। देसी भाषा तो लिखते हैं देशी और विदेशी भाषा तो लिखते हैं तो विदेशी। जैसे टेशन की है, टेशन। गिलास अरबी का शब्द है। किताब, बाजार, इमारत, औरत ये उर्दू ते फारसी तो ले गए ने। ते किसी विदेशी भाषा तो ले लो तो विदेशी शब्द, देसी तो ले लो तो देसी शब्द। हुण दो भाषी शब्द ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, डबल तो है इंग्लिश, रोटी रोटी अपना। जिਵੇਂ बस स्टैंड है, बस स्टैंड दो भाषी शब्द है। रेल गड्डी, रेल गड्डी क्योंकि आप उठ गड्डी बल्द गड्डी कहते सी, फिर अगले ने रेल बनाई तो आप क्या भी यार रेल गड्डी। ये दो भाषी शब्द है, दो भाषावां के शब्दों को जोड़िया गया। अनुकरणी शब्द ਉਹ शब्द जिन्हां दा निर्माण पशु पक्षी दियां बोलियां तो अनुकरण करके किया गया है। जिवें कां कां, म्याऊ म्याऊ, टम टम। अनुकरणी जिहड़े अनुकरण तो बने है भाई, किसी दा अनुकरण किया है। जिवें कां कां कर लेंगे, बाऊ बाऊ, म्याऊ म्याऊ, किसी दा अनुकरण करके बने। ये उत्पत्ति के आधार पर है। ये उत्पत्ति किवें हुई है? तत्सम शब्द, तत्सम संस्कृत का सी, ओवें दा ओवें ले लिया तत्सम शब्द। तद्भव संस्कृत का शब्द सी, थोड़ा जिहा आपां अपने हिसाब नाल बदल लिया, पचा लिया। जिवें दुध, दुग्ध तो दुध, तद्भव हो गया। देशी जिहड़ा किसी देशी भाषा तो आया है, देसी शब्द। विदेशी भाषा तो आया है, विदेशी शब्द। दो भाषी, दो भाषावां तो आया है, दो भाषी शब्द। अनुकरणी अनुकरण तो आया है, किसी का आप अनुकरण किया है, किसी ने फॉलो किया है, फिर उस तो आया तो अनुकरणी शब्द है। इत्थे तक कोई दिक्कत भाई? अच्छा, यौगिक ते योग रूढ़ दे विच अंतर किवें पता लगू? यौगिक ते योग रूढ़ च अंतर एवें पता लगूगा, जिहड़ा यौगिक शब्द होगा ना, दो शब्दों के योग नाल बनिया होगा भाई वो, ठीक है। उसका अर्थ है जिहड़ा उदा ही होगा, ओजा ही होगा यौगिक शब्द का। दो शब्द जिन्हें जोड़ तो वह बनया है। और जिहड़ा योग रूढ़ शब्द होगा उनका अर्थ की है कि वो यौगिक, योग रूढ़, योग होके रूढ़ होके अर्थ कढूगा, वो रूढ़ हो चुके हैं। जिवें आपां कीता सीगा योग रूढ़ दे अंदर चार पाई, हुण चार पाई है जिहड़ा वो उनदे वास्ते ही, जिहड़ियां मंजी वास्ते ही हो गया भाई। मंजी वास्ते योग रूढ़ हो चुके हैं चार पाई, वरना चार पावां वाली होर बहुत चीज़ां हैगियां जिन्हां दे चार पावे हैगे, होर भी चीज़ां हैगियां, परंतु वो मंजी वास्ते की कहंदे आ फिक्स हो गया। हुण होर चीज़ां नूं आपां चार पाई नहीं कहंदे। आ गल है, टाउन सैशन च होर ज़्यादा इहदे बारे विचार करांगे भाई। हुण अगली गल अर्थ के आधार पर, अगला है जिहड़ा अर्थ के आधार पर भाई। अर्थ के आधार पर जिहड़े वटांदरा किया गया भाई, वो हैगा है सार्थक निरार्थक। सार्थक वो है जिन्हां दा अर्थ सार्थक होवे भाई। सार्थक अर्थ की होवे? सार्थक होवे। और निरर्थक जिन्हां दा अर्थ ना होवे। एक एक करके लेने हैं भाई सारियां नूं। पहला है सार्थक।
सार्थक जिन्हां शब्दां दा कुछ ना कुछ अर्थ निकले, सार निकले, सार्थक जिन्हां दा कोई ना कोई अर्थ निकले। खाना पीना नहाना अर्थ निकलेगा। निरार्थक जिन्हां शब्दां दा कोई उद्देश्य ना निकले, कोई अर्थ ना लिखे। निरर्थक, निरर्थक अर्थ नहीं है, नी अर्थ नहीं है। जिवें चाचू, पानी पूनी, एवें आपां शब्द बदले वाणी बुणी, कोई कहानी कूणी सुना दो, कूणी, एवें बहुत सारे शब्द है आप वरतते हैं, वो है जी निरार्थक शब्द। इहदे अगे आप कोई भी लिख देने भाई, एक ही लैने। फिर एस च पानी पूनी, चाचू, ये निरर्थक है, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं गा भाई, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं है। एकार्थी, एकार्थी वो है जिस शब्द दी एक ही अर्थ हो, बस एक ही अर्थ निकले, वो एकार्थी है। वह शब्द जिन्हां दा प्रयोग एक ही अर्थ लई कीता जाता है, एकार्थी। जिवें पुस्तक, पुस्तक किताब लई एक ही है भाई, एक ही अर्थ किया जाता है। अनेकार्थी जिन्हां शब्दां विच एक शब्द दे अनेक अर्थ प्रतीत होंदे हैं भाई। अनेकार्थी एक ची अनेक अर्थ होंगे भाई। जिवें अतिथि जिहड़ा बिना तिथि तो आ जाए, मेहमान। जिवें पत्र, चिट्ठी हो सकती है, सफा भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है भाई। अनेकार्थी एक शब्द दे एक तो वध अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेकार्थी। समानार्थी बिल्कुल भी इन्हां च मन लगता है तुसीं कन्फ्यूज होंगे नहीं, छोटे पद्धर की गल है, परंतु फिर भी आप कन्फ्यूज वाला काम रहन ही नहीं देना, चिंता ही ना करो। समानार्थी जो शब्द एक समान अर्थ रखते हैं, जिवें नैन, नेत्र, लोचन, अख, ठीक है, आदमी, बंदा, ते ये किहड़े एक समान अर्थ रखते हैं। मर्द, व्यक्ति, आदमी, पर्यायवाची शब्द भाई समानार्थी किहड़े समान अर्थां दे धारनी, समानार्थी। अगे छठा विरोधात्मक, विरोधात्मक शब्द, विरोधात्मक शब्द, विरोधी शब्द, विलोम शब्द, पर इत्थे करांगे विरोधार्थी शब्द। जो शब्द उल्टा अर्थ कड्ढण, सुख दा दुख, आकाश दा पताल, दिन दा रात, इस तरीके नाल कड्ढण, वो विरोधार्थी है भाई। हुण इन्हां अर्थां दे आधार ते देखिए भाई, सार्थक देखो नाम तो ही पता लग जाएगा, नाम तो ही, नाम तो ही पता लग जाएगा, तुसीं गौर करो तो। सार्थक जिंदा अर्थ, जिंदा अर्थ होवे भाई, सार्थक, सार्थ जिंदा अर्थ होवे। निरर्थक जिंदा अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना निकले, जाए पानी पूनी, चाचू, कोई अर्थ नहीं निकलिया भाई। एकार्थी जिंदा एक ही अर्थ होवे। अनेकार्थी जिंदे एक तो वध अर्थ होण, एक तो वध अर्थ होण, अनेकार्थी भाई। अनेक आर्थी एक तो ज्यादा अर्थ होण, जिवें कंचन, होर भी पत्तर, यात्री, ओपरा व्यक्ति, प्रोने नूं कह दिंदे भाई प्रोना, जवाई भाई भी हो सकता है, मेहमान भी हो सकता है। वो एक तो ज्यादा अर्थ है उनके प्रोने दे, तो एक तो ज्यादा अर्थ हो गए अनेकार्थी। और फिर समानार्थी समान अर्थां दे धारनी, समानार्थी एकार्थी एक करता धारनी, समानार्थी समान अर्थां दे धारनी। कोई भी पर्यायवाची जिन्होंने पर्यायवाची आपां कहंदे,
विरोधार्थी विरोधी अर्थां दा धारनी। विलोम शब्द काले दा चिट्टा। हुण बई ये हो गया। इस तो अगे व्याकरणक वर्गां दे आधार ते, व्याकरणक वर्गां दे आधार ते वर्गां दे आधार ते व्याकरणक वर्गां की दृष्टि तो पंजाबी शब्दां नूं कई श्रेणियां विच वंडिया जाता है, जिवें ना, पढ़ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक, विस्मक। ये व्याकरणक वर्गां दे आधार ते है भाई। व्याकरणक वर्गां दे आधार ते जिहड़ी आपां शब्द श्रेणी करांगे वो सारी आ जाऊगी। व्याकरणक वर्ग है भाई। ना बोल ही देना मैं, ना, पढ़ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंधक, योजक, विस्मक, निपात, कुछ भी ये व्याकरणक वर्गां दे आधार पे है। अगे प्रकारज या कारज के आधार पर शब्दां दी श्रेणी वंड। प्रकारज या कारज के आधार पर, कारज के आधार पर शब्दां दी श्रेणी वंड। जदों किसी भाषा की शब्दावली का प्रकारज के पक्ष तो विश्लेषण किया जाता है तो साडे सामने शब्दां दी दो वरंगियां आदियां ने, अर्थ प्रकार जी ते वाक प्रकार जी। भाई अर्थ प्रकार जी, दूजा वाक प्रकार जी। हुण पहला आपां गल करते हैं अर्थ प्रकार जी शब्द की। वो शब्द होंदे ने जिहड़े अर्थ के प्रकार की दृष्टि तो एक कारज निभाउंदे ने, अर्थात उन्हां दा प्रकार जी महत्व अपने अर्थ कारण है। अर्थ कारण, अर्थ प्रधान है, अर्थ प्रधान है। वो तो अर्थ प्रकार जी दे ना, पढ़ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, इंच अर्थ प्रधान होगा। ना, पढ़ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया अर्थ प्रधान है। वाक प्रकार जी शब्द दूजा है वाक प्रकार जी। वाक प्रकार जी शब्द वो शब्द होंदे ने जिद्दां दा प्रकार जो वाक पद्धर उत्ते दृष्टिगोचर हुंदा है। इस वर्ग विच संबंधक ते योजक आउंदे ने, क्योंकि संबंधक दा अपने आप च की अर्थ करोगे तुसी? ने दा, ने दा अपने आप च की अर्थ होएगा? जिवें अर्थ प्रकार जी च ना दा, ना कोई भी ना ले लो, जिवें कुत्ता ले लो, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, इहदा अर्थ हो सकता है। परंतु वाक प्रकार जी शब्द वो होंदा है जिसका प्रकार वाक पद्धर दे उत्ते ही दृष्टिगोचर हो सकता है, जिवें संबंधक ते योजक। किसी भी भाषा के विज्ञानिक विश्लेषण करने लई यह श्रेणी वंड सब तो सफल हुई है भाई। इसलिए बहुतियां व्याकरणक विच शब्दां दी इसे श्रेणी वंड उपर जोर दिता जाता है। हुण आपां की करांगे कि कल शब्द श्रेणियां है शुरू करांगे। अखीरला जिहड़ा आपां पढ़िया सी वो पढ़िया सी प्रकार के आधार पर अर्थ, जिंदे अर्थ प्रधान होए, वाक जिंदे विच वाक दे अंदर वाक दी पद्धर उत्ते ही वो दृष्टिगोचर होगा। वो वाक प्रकार जी है, वाक दे विच ही कार्य करेगा, वाक दे विच ही कार्य करेगा, वरना कार्य उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वरना। परंतु जो अर्थ प्रकार जी है उनका अर्थ निकलेगा। ना दे विचों तुसी कोई ले लो, पढ़ना दे विचों कोई ले लो, तुसी काला, पीला, चिट्टा कुछ भी ले लो, इनका अर्थ होगा। चिट्टा तुसी कह सकते हो जी सफेद, ठीक है। और मेरा इस टाइम फोटो देख रहे होंगे तो तुसी वेख के तुसी दस सकते हो भाई आ नीली है, दूजा भी समझेगा नीली है। कला ने बोलता कला ने, उस कोई अर्थ नहीं बनेगा। ये तो वाक दे विच जदों वरतो होगी तो इनका कोई अर्थ निकलेगा भाई। ये आपां अज सिर्फ ते सिर्फ शब्दां दी गल कीती सी, किस तरीके नाल शब्दां दी किहड़ी वंड है उस दे बारे गल कीती सी।